हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को कवर किया है। आज हम कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। तो इसमें हमने पहले से ही ये क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेट कर लिया है, इसलिए थोड़ा समय हमारा कम से छोटे वीडियो में हमारा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब है कोई भी एज ग्रुप हो, इनकम हो, ये वैल्यू को डिफाइन करता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कि उस वैल्यू में कितने लोग जो हैं वो कंसीडर होते हैं। यानी अगर हम सिंबॉलिक साइन में बात करें तो इसको हम लोग CI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारा जो स्मॉल एफ से जो अब तक हम लोग ने कर। अब हमारा चूंकि हम डायरेक्ट मेथड लगाने जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि x बार इक्वल टू, अब x बार हमारा फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं, उससे फॉर्मूलेस के बिहाफ पर हमें पता चल जाएगा कि कितने हमें कॉलम्स और ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से जो है और कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिंपल चीज चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी कि हमें f और x का मल्टीप्लिकेशन का योग चाहिए। और यहां पर हमारा जो है वो टोटल हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारा इस कॉलम्स का एडिशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक कॉलम बनाना होगा और इसके बाद से हम लोग यानी कि अगर हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पता चल जाए और सिग्मा एफ की वैल्यू पता चल जाए, तब हम लोग x बार यानी कि मीन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो सिग्मा एफ की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम हम और ड्रॉ करेंगे। किस लिए, हमें x तो यहां कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें x क्या करेंगे, क्लास इंटरवल से, यानी इसकी मिड वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग L1 बोलते हैं यानी लोअर लिमिट्स, और ये जो होगा वो अपर लिमिट्स हो जाएगा यानी L1 L2। तो यहां पर क्या करना होगा, ये हम छोटे छोटे फॉर्मूले इसलिए लिखवाते हैं जिससे कि हमें हमेशा रिकॉल रहे कि आखिर हम लोगों ने मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया। आपको आता है तब भी और नहीं आता है तब भी आपको लिखिएगा, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये चाहे तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख के दिखाया आपको। तो क्या करना है, 0 और 10 को जो ऐड कर देंगे, 0 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 10, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि हमारा मिड वैल्यू, मध्य मूल्य, इसका मध्य मूल्य हमारा कितना आ गया, वो है 5। और इसको हम सिंबॉलिक साइन में x से भी डिनोट करते हैं, जो कि हमें लास्ट टाइम भी बात किए थे। फिर इस तरह से क्या करेंगे, 10 और 20 को ऐड कर देंगे और हम किसे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 15। अब जो क्लास इंटरवल में, एक सिंपल सा है कि जो क्लास इंटरवल गैप है वही आप गैप इसमें करते जाइए, आपको जो है बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारा क्या है कि इसके बीच में 10 का गैप है, 5 से 15 हुआ, और 15 से अगर आप जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 35, और इनको आप जोड़ेंगे तो 40 और 50, हमारा 90, और 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 45। ये चीजें हमारी क्लियर हैं। अब आपको क्या करना होगा, यानी अब आपको f भी मालूम हो गया और x भी मालूम हो गया। एक कॉलम हम और ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम को हम और ड्रॉ करेंगे, और इस कॉलम में हमें क्या करना होगा कि f को x से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमारे लिए वैल्यू हम डिफाइन कर ले जाएंगे, यानी वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा f है और ये हमारा x है। इस f में हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 25 1 जा 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 1 और 3 3 जा 9 और 1 10। इस तरह से 45 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45। अब आपको क्या करना है, यानी कि सिग्मा एफ, इसको जोड़िए, 3 2 5 5 5 1 6 6 और 3 9 और 1 10। तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 10 आ गया।
इसी तरीके से अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा ये 5, 5 10 और 5 15 और 5 20, 0 2 हमारा, फिर 3 और 1 4 4 2 6 6 और 4 10 हो जाएगा, और 1 11। हम लोग ने अभी जो इसमें हमारा 5 ये 5 और 5 10 15 और 20 0 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 4 2 6 6 और 2 6 और 2 जो है 3 1 5 5 और 2, क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं। आइए, तो इस हमने क्या किया कि 45 का 1 से 45 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 45 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45। और अगर हम इनको जोड़ें यानी सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स यानी क्या करें, ये सारी वैल्यूज को हम क्या करें जोड़ देंगे तो हमारा इससे सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। तो यहां पर 5 5 10 10 और 15 और 5 20 0 2 3 और 2 3 और 1 4 4 2 6 6 2 8 8 और 4 जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 1 और 1 हमारा 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 220 जो है हमारी वैल्यू आ गई। यानी कि अब हमने कितना ऐड कर लिया, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया 220 आ गया, सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब हम इस वैल्यू को यहां पर लिखेंगे, तो देखिए 220 और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर हम देख ले रहे हैं एक्स बार इक्वल टू हमारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना निकला है 220/10, और इसको हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स बार कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारा जो है, अच्छा चूंकि ये क्वेश्चन पूरा एएसओ का है, एएसओ का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो हो सकता हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस और छोटे वैल्यूज के बिहाफ पर आपको दिया जा सके, तो आप एक सडनली इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं, आप इस तरीके से अगर आपके दिमाग में रहेगा तो एक कैलकुलेशन बहुत तेजी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको न्यूमेरिकल से करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद से हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है, अब हम शॉर्टकट मेथड लेके चलते हैं और शॉर्टकट मेथड को देखते हैं। शॉर्टकट मेथड, यही क्वेश्चन लेंगे और इसी क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम शॉर्टकट मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो हमें जो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको हम रफ कर दे रहे हैं, और अब आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको यहां तक का रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद से जो है हम कॉलम्स और हम ड्रॉ करेंगे, और कॉलम ड्रॉ करने के बाद से चीज़ों को कवर करेंगे। तो फॉर्मूले के बिहाफ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो गया कि अब नई नई वैल्यूज मिल गई, यानी इसमें हमें चाहिए क्या सिग्मा एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, फिर ए की वैल्यू हमको चाहिए, और फिर हमको सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए। इतनी वैल्यू मिल जाएगा तो हम मीन को निकाल सकते हैं। तो ये चीज कि ये वाली कैसे हमको मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम हमको और ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इस कॉलम के बिहाफ पर। अब ये कैसे डिफाइन कर ले जाएंगे, तो यहां पर हमको डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए चाहिए, और ए मतलब क्या होता है हमने लास्ट टाइम बताया था एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन हम इन वैल्यू में से कोई भी वैल्यू को मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से हमें 5 ही माना है, लेकिन हम हमेशा मिड वैल्यू इसलिए लिया जाता है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 25 ले लिया। 25 को लेने के बाद से अब क्या करेंगे, चूंकि ये x है और हमारा ये क्या है 25, तो माइनस करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो इससे ध्यान रखना है कि हम
ये छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हमारा क्या निकलेगा, माइनस का 20। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। और यहां पर जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहां फिर माइनस करेंगे तो प्लस का 10 और हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस का 20 आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर एफ भी है, एफ की भी रिक्वायरमेंट है, ये तो डीएक्स मिल गया, तो डीएक्स में अगर हम एफ का मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी इसका मतलब कि हमको अभी एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी और एक और कॉलम हम लेके इस चीज को कवर किया जाता है। तो एफ इंटू डी एक्स। अब इस dx को हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करना है, इस dx से लेकर मल्टीप्लीकेशन हमें करना है फ्रीक्वेंसी के साथ में। और क्या होगा, 20 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 3 2 6 यानी 60 हो जाएगा। 2 का हमें 10 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। और 0 से जीरो यहां पर दे रखा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 प्लस का, और 20 का मल्टीप्लिकेशन हम 1 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20। इतना हमारा आ गया। हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि माइनस वाले को एक साथ अब क्या करना है, सिग्मा एफ हमें पता है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ए की वैल्यू भी हमें मालूम है 25, लेकिन हमें सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ डी एक्स के लिए क्या करना होगा, सिग्मा एफ डी एक्स हमको ये चाहिए। सिग्मा एफ डी एक्स के लिए हमको पहले सारी वैल्यू को इस जो माइनस और प्लस में एडजस्टमेंट कर देंगे। 60 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 80 और 32 ये प्लस का 50। यानी हमारा जो नंबर है प्लस वाले क्या, तो इनको एडजस्ट करेंगे, यानी कि माइनस 80 को और प्लस का 50 है, इनको हमें क्या करना होगा कि माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा कि 50 छोटा नंबर प्लस वाला है और बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो जो बड़ा हो, जो बड़े पे जो साइन होगा वही लग जाएगा। तो 50 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 30। मैंने कहा था माइनस पहले सिंपल कर लीजिए, 80 में से 50 को माइनस करिए 30 आएगा, और जो बड़े पर साइन होगा यानी बड़े नंबर पे कौन साइन है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हम यहां पर लगा देंगे। तो माइनस साइन हमारा लग गया। अब हम इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट ऑफ कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है, फॉर्मूले में हमारा ये वाला वैल्यू हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 30। तो यहां पर x बार इक्वल टू ए हमारा कितना निकला 25। देखिए यहां पर 25 सिग्मा प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकला है, माइनस का 30, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर दीजिए, और तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी x बार इज इक्वल टू हमारा 22। तो क्वेश्चन सेम था, मेथड बदल गया, लेकिन मेथड भले इतना बड़ा दिखाई दे रहा हो, यानी कैलकुलेशन इतना बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं मेथड्स को। तो यहाँ पर कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों को मेरे ख्याल से। और ये आप क्वेश्चन अगर इस तरह का कोई आता है और लगे ये वैल्यूज और बड़ी बड़ी हो जाए, ये 3 की जगह पे 39 48, तो शायद जब आप इन मेथड्स का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग इसका जो है स्टेप डेविएशन मेथड भी देख लेते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड किस तरीके का है। स्टेप डेविएशन मेथड क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा और हम यही क्वेश्चंस पे हम स्टेप डेविएशन मेथड्स को निकालेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, अब स्टेप डेविएशन मेथड में हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, यानी अब हमें इसके आगे हमें कॉलम्स चाहिए। अब देखिए कितना आसान है, अगर हम इसी चीज को बार बार आपसे अलग अलग क्वेश्चंस करवाते तो आप कहते कि हमें इतने सारे कॉलम्स बनाने होंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम इसमें स्टेप डेविएशन फॉलो करेंगे, ये बताएगा, यानी डीएक्स हमको बताएगा। अगर यहाँ पे और बड़े बड़े नंबर्स हो, मान लीजिए यहाँ पर 2000 हो, 1000 हो, या ऐसा नंबर्स हो कि इसका कैलकुलेशन, इसको एडिशन सिंपल तरीके से नहीं, यानी इसके लिए हमें जो है कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़े,
तब हम कोशिश करेंगे कि इस कैलकुलेशन को और इजी बनाया जाए। इसके लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड्स को फॉलो करेंगे। यानी हमारे पास क्या है, और इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस। अब देखिए यहां पर क्या था, dx था, अब हमने यहां पर क्या ले लिया, ds ले लिया। ds लेके अब सिग्मा एफ और यहां पर एक वैल्यू हमारा i बन गया। मैंने आपको बताया था i का यहां पर क्या मतलब है, i का मतलब तो है वो कॉमन फैक्टर से है, और वो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा अभी बताता हूं आप लोगों को। सिग्मा एफ डी एस, ए की वैल्यू आपको चाहिए, सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, और आई की वैल्यू चाहिए, और एक्स बार कैसे निकलेगा। अब हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है यानी 25, सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखा है 10, आई की वैल्यू नहीं पता है। अब देखो आपको एक कॉलम बनाना होगा इस तरीके का, और इस कॉलम में आपको डीएस डिफाइन करना होगा। तो ds कैसे डिफाइन होगा, जब हम dx को i से यानी एक ऐसा नंबर, एक ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, और देखिएगा कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, कितना आसान हो जाएगा इस चीज को। तो क्या करेंगे, i से डिवाइड करेंगे, और i हम क्या मानेंगे, i हम इसमें देखेंगे एक ऐसा नंबर जो छोटा छोटा नंबर जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वो सभी से फुल्ली डिविजिबल हो। मतलब कि जो हमारा मेन मकसद क्या है, जो मोटिव है वो कैलकुलेशन को इजी करना। तो फुल्ली डिविजिबल इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो नंबर होगा 10, जो कि सभी से हमारा फुल्ली डिविजिबल है। तो 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 और 2। कितना आसान हो गया। कहां 20 और 2, जब आप इस तरह से और नंबर्स बड़े बड़े लेंगे तो वहां पर ये नंबर्स और आपको हेल्प करेंगे। और हमें क्या चाहिए, इसका हमें f से मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि f इंटू ds कर लेंगे, यानी हमें f को ds से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब हमारे पास ये f है और वो है क्या है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, -6, 2 1 जा -2, 1 का 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। इनको हमें क्या कर देना होगा, प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5, यानी अगर हम यहां पर करें सिग्मा एफ डी एस इज इक्वल टू -3, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सारी वैल्यू को यहां पर -3 लिखकर और सारी वैल्यू को पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में। तो हमारा x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार में हमारा x बार दे रखा है, a की वैल्यू हमने यहां पर मिला है 25, प्लस यहां पर -3 अपॉन 10 इंटू 10। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नंबर 10 को 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, या आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। और 25 -3 प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता ही है सब चीज़ों के बारे में। 25 -3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 22, और इस तरह से हमारी वैल्यू, यानी कि हमने इसका डायरेक्ट मेथड देखा, शॉर्टकट मेथड देखा, और स्टेप डिवीजन मेथड, सब में हमने एक ही तरह का क्वेश्चन लिया और सबका आंसर हमारा 22। क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी हमारा सेम रहे, चाहे आप मेथड कुछ भी अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको छोटा सा हेल्प मिलेगा, इसका क्या लॉजिक है। कभी इन केस अगर एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर टफ बनाना हो तो आपसे पूछा जा सकता है ds क्या होता है, dx क्या है, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, छोटे छोटे अगर कॉन्सेप्ट्स हैं। और कौन से ये पूछा जाए, मान लीजिए कि कभी कहा जाए कि स्टेप डेविएशन मेथड्स में हमें किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है या किन किन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 1 2 3 4 में ऑप्शन दे और उसको अरेंज करने को आए, तो जब आप एक पूरे तरीके से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब इसके बाद से मैं आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उन सब में मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा जिनको एग्जामिनेशंस के पर्पस से जो इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो है मोड है, मीडियन है, क्वार्टाइल है और कोवेरियंस है।
तो जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होंगे हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा या इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आए और उसको आप इजीली सॉल्व कर ले जाए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो अब आगे हम लोग जो है इसको कवर करेंगे और आगे जो है शॉर्ट वीडियोस भी मैं बना रहा हूं जिससे कि आपको एक 2 से 3 मिनट के अंदर ये पता चल जाए, कोई किसी भी क्वेश्चंस को समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए जिससे आप उसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकें। तो हम लोग ने ये FDS निकाल लिया और FDS निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा और साइन लगेगा हमेशा बड़े नंबर का। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इस वैल्यू को यहां पर लिख लीजिए और अब हम फॉर्मूले में इसको पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा गिवन हम लोगों ने ऊपर लिखा है एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 25 प्लस ये -3 है, ये 10 है और ये 10 हमारा आई। इसको इससे हम रिड्यूस कर देंगे और यहां पर 25 माइनस 3 एक्स बार इज इक्वल टू यहां पे हमारा 22 आ जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन हमारा मीन की वैल्यू क्या आ गया, मीन की वैल्यू हमारा 22 आ गया। क्वेश्चन सेम था इसीलिए आंसर भी हमारा सबका सेम रहेगा। आने वाले समय में आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट्स में लेकर आऊं और हर एक वीडियो में एक आपका कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में ही क्लियर हो जाए जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेरा अनुभव है और उन अनुभव के बिहाफ पर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और हम जो है हम न्यूमेरिकल्स वाले जो न्यूमेरिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग जो है आगे वाले आने वाले वीडियोस में कवर किया जाएगा।